दोस्तों, आज पूरे देश की नज़र अंतरिम बजट पर थी। इसकी खास वजह ये थी कि ये चुनावी साल का बजट था। इसमें लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीदें थी, लेकिन पूरा बजट देखने के बाद लोगों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस बजट में कोई ऐसी स्कीम पर बात नहीं की गई जिससे सीधे जनता को फ़ायदा मिले। नौकरी पैसा लोग इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे, तो किसान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। तो वहीं बुजुर्गों को उम्मीद थी कि उनके लिए भी सरकार कोई डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम ला सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला। तो क्या समझा जाए कि बजट बेकार हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की है, जिससे देश को आने वाले समय में डायरेक्ट फायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आपको ऐसी ही 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं। पहली बड़ी घोषणा रेलवे से जुड़ी हुई है। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत के तर्ज पर बदला जाएगा। इसके अलावा माल ढोने के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल सीमेंट और कोयला ढोने के लिए किया जाएगा। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा। वहीं तीसरा, हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनेगा। यह रेलवे के उन रूटों में बनेगा जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, यानी इस कॉरिडोर की वजह से रेलवे को लेट लतीफ़ी में कमी आएगी। दूसरी बड़ी घोषणा 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की है, जिससे हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का प्रोडक्शन होगा। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को ही कर चुके हैं। अगर तीसरी बड़ी घोषणा की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने की भी घोषणा की गई है। इसमें खास तौर पर 9 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। आपको बता दें कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1,25,000 से अधिक मरीज मिलते हैं। इसमें मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है। ऐसे में ये योजना बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं चौथी बड़ी घोषणा की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई। इसके तहत अब अगले 5 सालों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम का भी ऐलान किया है। अब चलते हैं 5वीं बड़ी घोषणा की तरफ। ये 5वीं बड़ी घोषणा आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई है। इसके दायरे में सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को लाया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। दोस्तों, इन घोषणाओं के अलावा बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फसल बीमा योजना को विस्तार करने की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजी रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है। ये लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फंड का मकसद भारत के टेक सेवी यूथ को ध्यान में रखना है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के जरिए नई स्कीम लॉन्च करने की भी योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संस्थानों की रिसर्च कर विकास करना है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में करीब 4% का योगदान है। तो दोस्तों, ये थी बजट से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं। आप क्या सोचते हैं आज के बजट के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।